एक ऐसी दुनिया जहाँ डेविल फ्रूट्स की हुकूमत चलती हो। वहाँ उस दुनिया में एक बंदे ने बिना डेविल फ्रूट के सबकी फाड़ के रखी। यही वो बंदा है जिसने हमें बताया कि वन पीस कोई बच्चों का खेल नहीं है। शैंक्स, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसकी हाथी को एक एडमिरल तक झेल नहीं सकता। यहाँ तक कि 4 एम्परर्स में से कोई भी उससे पंगा लेना नहीं सकता। भाई बंदे के एक हाथ नहीं है, फालतू की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता, फिर भी इतना बैड एस है। मरीन फोर्ट पर जहाँ पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट क्रिमिनल्स और स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स थे, वो भी शैंक्स की अपीयरेंस से टेंशन में आ गए थे। सोचो बंदा कितना बैड एस हो। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेड हेड शैंक्स के बारे में। ये बहुत कम दिखा है शो में, बट ये जब जब दिखा है ऑडियंस पागल हो गई है। और ये पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स में भी आता है। जब रॉजर और गाप ने मिलकर रॉक्स को डिफीट किया, उसके बाद रॉजर को एक ट्रेजर बॉक्स में शैंक्स मिला जब वो 1 साल का था। और वन पीस फिल्म रेड में हमें 5 एल्डर्स ने हिंट दे दिया था कि शैंक्स फिगरलैंड फैमिली से हो सकता है। इस फैमिली के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इतना ज़रूर बताया है 5 एल्डर्स ने कि ये फैमिली उन फैमिलीज़ में आती है जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे जजमेंट पास कर सकती है। ये एक तरह से सेंस भी बनाता है कि जब रॉजर और रॉक्स की गॉड वैली में फाइट हो रही थी, उस वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी प्रेजेंट थे। हो सकता है शैंक्स उनमें से किसी का बेटा हो। ये और एक्सप्लेन करता है कि क्यों शैंक्स 5 एल्डर के साथ प्राइवेट मीटिंग कर पाया। और जब शैंक्स 12 साल का हुआ, तब से वो रॉजर के साथ मिलकर बड़े बड़े पायरेट्स जैसे वाइट बियर्ड और शीकी से लड़ने लगा। और वाइट बियर्ड से लड़ने वक्त उसकी राइवलरी ब्लैक बियर्ड के साथ स्टार्ट हुई। और गॉड वैली के बाद शैंक्स अपनी ट्रू फैमिली को छोड़ के रॉजर की शिप में रहने लगा, रॉजर के क्रू के साथ। और जब शैंक्स 9 साल का हुआ, तब रॉजर ने उसे अपना आइकॉनिक स्ट्रॉ हेड दिया। और शैंक्स बगी का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है जब उसका तबीयत खराब होता है। और फिर रॉजर पायरेट्स लाफ टेल के लिए निकल पड़ते हैं। बगी और शैंक्स की दोस्ती रॉजर की शिप से ही स्टार्ट हुई थी। और शैंक्स ही वो बंदा है जिसने बगी को एक्सीडेंटली फोर्स किया डेविल फ्रूट खाने पे। और ये राइवलरी फ्यूचर में कंटिन्यू होगी, क्योंकि एक ट्विस्ट आ चुका ना, दोनों के दोनों एम्परर्स हैं। दोनों साथ साथ रोए जब रॉजर ने अपना क्रू डिसबैंड कर दिया। शैंक्स और बगी 14 साल के थे जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ। और उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए और अपनी अपनी पायलट जर्नी पे निकल पड़े। शैंक्स 17 की एज में सेट सेल करता है। और शैंक्स अपनी यंगर एज में वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक के साथ डुअल करता है। यहाँ तक कि वाइट बियर ने भी बोल दिया शैंक्स से कि उन दोनों की डुअल का रिजल्ट पूरी दुनिया जानना चाहती है। दोनों एक दूसरे को सबसे बेस्ट राइवल समझते थे, बट शैंक्स ने जब अपना लेफ्ट हैंड सेक्रीफाइस करके आया लूफी के लिए, तब मीहॉक ने मना कर दिया उससे बैटल करने के लिए, क्योंकि वो इक्वल फाइट नहीं होगी। मीहॉक रिग्रेट करता है कि उसका ग्रेटेस्ट राइवल अब इक्वली फाइट नहीं कर सकता। फिर बाद में वो जोरो में वो पोटेंशियल देखता है। और मरीन फोर्ड में भी शैंक्स को मना कर देता है मीहॉक फाइट करने को। बोथ बगी और मीहॉक रिफ्यूज़ कर देते हैं शैंक्स को कि उसका क्रू ज्वाइन करने से। फिर शैंक्स धीरे धीरे रेड हेड पायरेट्स बनाता है और क्रूमेट्स जोड़ता है। और उसके क्रू में कुछ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लाइक बेन बैकमैन, जिसने एक एडमिरल तक को रोक दिया था। और इसी ने किट का हाथ काटा था, न कि शैंक्स ने। लकी रू, यही वो बंदा है जिसने पहली बार वन पीस में किसी बंदे को मारा था और डेथ दिखाई गई थी, अगर रॉजर के एग्जीक्यूशन को साइड रखें तो। यासोप, उसॉप का खोया हुआ फादर, जो पायरेट जर्नी पर निकल पड़ा। दोनों के दोनों स्नाइपर्स हैं अपने क्रू के। इनमें से किसी के पास डेविल फ्रूट्स नहीं है, बट इनको एक पर्टिकुलर डेविल फ्रूट में इंटरेस्ट था, हिटो हिटोनोमी सन गॉड निका, जिसको इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से चुराया था। फिर बाद में इसको लूफी ने खा लिया। यह अभी तक अनक्लियर है कि शैंक्स ने वो फ्रूट क्यों चुराया और किसके लिए चुराया। और ये भी कि शैंक्स को रॉजर ने ऐसा क्या कहा कि शैंक्स रो पड़ा। क्या शैंक्स को रॉजर ने ये बोला कि डेविल फ्रूट ढूंढो और जॉय बॉय को खिला दो। चैप्टर 1 में शैंक्स और लूफी पहली बार मिलते हैं। वहाँ शैंक्स इंस्पायर करता है लूफी को पायरेट किंग बनने में। और शैंक्स अपना लेफ्ट हैंड सेक्रीफाइस भी करता है और
रॉजर का आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट लूफी को देता है कि अगली बार जब मिले मेरे को वापस कर देना। और रिसेंटली अभी हम लोग को पता चला कि शैंक्स को उस वक्त 1 बिलियन बाउंटी की बेरीज थी। रॉजर के एग्जीक्यूशन के 12 साल बाद शैंक्स एक फेमस पायलट बन चुका था। लूफी को स्ट्रॉ हैट देने के 10 साल बाद मीहॉक शैंक्स को लूफी का बाउंटी पोस्टर दिखाता है और शैंक्स हंसने लगता है। उसके बाद वाइट बियर्ड को शैंक्स 2 बार वार्न करता है ब्लैक बियर्ड के बारे में। एक बार मैसेंजर भेजने के बाद भी वाइट बियर्ड उसकी बात को हल्के में लेता है, इसलिए शैंक्स पर्सनली उसके पास मिलने जाता है। फिर भी वाइट बियर्ड नहीं मानता उसकी बात और एस को उसके पीछे जाने देता है। फिर उसका रिजल्ट आता है मरीन पोल। शैंक्स की बात वाइट बियर्ड मान लेता अगर टाइम पे, तो आज एस और वाइट बियर्ड शायद दोनों जिंदा रहते। मरीन पोल में स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो तक को रोक देता है शैंक्स आने से, और उसके बाद शैंक्स ये करता है, अकाइनो तक को हैंडल कर लेता है जो वाइट बियर्ड तक फेल हो गया करने में। शैंक्स के मरीन पोल आते ही जो वॉर चल रही है वो तुरंत रुक जाती है, और यहाँ तक कि ब्लैक बियर्ड और फ्लीट एडमिरल सेनगोकू भी उससे फाइट नहीं करना चाहते। सेनगोकू शैंक्स की रेस्पेक्ट करता है और उसके कहने पे वॉर रोक देता है। शैंक्स एस और वाइट बियर्ड दोनों के ग्रेव के पास जाके रेस्पेक्ट शो करता है। ना कि शैंक्स सिर्फ बैड एस है, वो बंदा क्लासी भी है। मरीन पोर्ट के बाद शैंक्स सीधा चैप्टर 903 में दिखता है, जहाँ वो इम्प्रेस होता है लूफी के बाउंटी पोस्टर को देख के। होल केक आइलैंड के बाद लूफी के इतने इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी शैंक्स उससे मिलना नहीं चाहता, जो कि मेरे को सोचने पे मजबूर कर देता है कि शैंक्स वेट कर रहा होगा कि नीका फ्रूट अवेकन हो, उसके बाद लूफी से मिले वो। उसको उस फ्रूट के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि उसी ने उस फ्रूट को चिराया था। और उसके ठीक 4 चैप्टर्स बाद शैंक्स कुछ ऐसी चीज़ करता है जो बहुत अजीब थी। वो बंदा 5 एल्डर्स के साथ मैरी जॉइस में प्राइवेट मीटिंग करता है, जहाँ कोई पायलट कदम रखने का सोचता भी नहीं है। शैंक्स उनसे किसी पर्टिकुलर पायलट के बारे में डिस्कस करता है उनसे। वो बंदा ब्लैक बियर्ड भी हो सकता है, या फिर लूफी, या फिर बगी डी क्लाउन। और सब लोग सोच रहे होंगे कि शैंक्स आखिर उनसे डिस्कस कर क्यों रहा है। असल में हमें शैंक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका पास्ट क्या है और उसका फ्यूचर में इंटेंशन क्या है। क्या पता शैंक्स फिगरलैंड फैमिली से हो जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे जजमेंट पास करती है। ये सेंस भी बनाता है कि क्यों शैंक्स 5 एल्डर्स के साथ मीटिंग कर पाया। चीज़ें और इंटेंस होती है जब शैंक्स वानो के पास आता है, जहाँ काइडो को लूफी ने डिफीट किया ही था, और ग्रीन बुल को रोकने शैंक्स आता है। और शैंक्स अपना ज़बरदस्त वाईफाई हाकी दिखाता है ग्रीन बुल को, और उसको मजबूर कर देता है वहाँ से जाने पर। और जब शैंक्स लूफी का अवेकन बाउंटी पोस्टर देखता है, तब वो बैन से कहता है कि टाइम आ चुका है वन पीस क्लेम करने का। और चैप्टर 1076 में शैंक्स लैंड ऑफ जायंट्स एल्बाब में पहुंचता है, और वहाँ शैंक्स लूफी के राइवल किड को डिफीट कर देता है। वन पीस तक पहुंचने के लिए 4 ब्रॉड पॉनिग्लिफ्स चाहिए। 3 का तो हमें पता है, जो जोऊ, होल केक और वानो में थे। चौथा शायद एल्बाब में हो सकता है, इसलिए शैंक्स वहाँ पे अभी करंटली गया हुआ है। शैंक्स ने किड से ज़रूर 2 रोड पोनिग्लिफ्स ले लिए होंगे उसको डिफीट करके। सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि शैंक्स आखिर अब क्यों कर रहा है। क्या शैंक्स वेट कर रहा था लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होने में? शैंक्स इविल है या अच्छा बंदा? इसके मेनली 3 थ्योरीज हैं मेरे पास, जिनमें से फर्स्ट है शैंक्स बस रॉजर का लास्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है और लूफी को गाइड करते हुए, ताकि लूफी वन पीस की मदद से वर्ल्ड को बेटर बना सके। सेकंड वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग शैंक्स विलन है। शैंक्स हो सकता है 5 एल्डर्स या फिर ईमू के अंदर काम कर रहा होगा, ताकि वो जॉय का नाम पूरी हिस्ट्री से मिटा सके। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी में शैंक्स बस लूफी का यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल गोल को अचीव करने में, कि आखिर क्यों शैंक्स अब निकला है वन पीस क्लेम करने को। हो सकता है शैंक्स को पता हो वन पीस क्लेम करने के लिए जॉय बॉय की ज़रूरत हो, इसलिए अब उसके प्लान के अकॉर्डिंग जॉय बॉय अवेकन हो चुका ना, तो वो क्लेम कर सकता है वन पीस।
इन तीनों में से अगर लास्ट दो पॉसिबिलिटी सच हो गई तो लूफी के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि शैंक्स अभी हाईएस्ट बाउंटी रखने वाला अलाइव कैरेक्टर है। और कुछ रीसेंट चैप्टर्स पहले ये मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर इसका और शैंक्स का रिलेशन जानना है तो ये वाला वीडियो पे क्लिक करो।